हेलो गाइस, वेलकम अगेन। सो अभी आपने देखा होगा हमने 2020 का लास्ट आईएसएस प्रीवियस ईयर डाला था न्यूमेरिकल एनालिसिस का। सो वी आर काउंटिंग 2023 से 2023 किया, 22 किया, 21 किया, 20 किया। नाउ वी आर डूइंग 2019। सो प्लीज़ 2023 से देखना स्टार्ट कीजिएगा। सो माय नेम इज अरुण, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल एनालिसिस पार्ट। सो हेयर इन दीप इंस्टीट्यूट वी गिव द कोचिंग ऑफ आईएसएस। सो आपको कुछ भी देखना है तो वैसे यूट्यूब पे मिल रहा है अभी फिलहाल, सो दैट आप जज कर पाओ। बिकॉज बहुत बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते कि इन टीचर के साथ हमारी कनेक्टिविटी कैसे जुड़ेगी। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका और टीचर का जो बाउंड है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए ना, वो बॉन्ड अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। सो उसके लिए प्लेलिस्ट अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए समझ में आएगा कि हाँ, जिस तरह से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा जा रहे हैं तो मेन कंसेप्ट किस तरह से जाएगा, या हमें इनकी बात समझ में आएगी नहीं आएगी, हम क्वेश्चन पूछ पाएंगे नहीं पूछ पाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आज हम 2019 स्टार्ट करेंगे, दिस इज 2019, ठीक है। सो जहाँ पे भी आपको लगे इशू है तो आप प्लीज़ बताइएगा। सो इसमें थोड़ा डिवाइडेड है 2019 में। जैसे आपने देखा होगा 2020 में 61 to 80 लगातार हमने किए, यहाँ पे 51 to 60 ऐसे डिवाइडेड है। 10 क्वेश्चन एंड 10 71 से डिवाइडेड है। सो 10 में पार्ट में डिवाइडेड, पर आप 20 ही रखे हैं तो हर साल 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। सो इंपॉर्टेंट ये है कि आप ढंग से समझे। हर साल यूनिट डिवाइड डिफरेंस आप देख रहे हो, हर बार क्वेश्चन आ जाता है ना। आप देखो ये क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखा है, दिस इज अ मिसिंग टर्म क्वेश्चन, है ना। कंसीडर द डेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इन द अबव टेबल। तो कितना सिंपल क्वेश्चन, आप देखो ना। अब आपके पास डेटा कितना गिवन है, 1 2 3 4 5 गिवन है डेटा, है ना। क्या अगर आप ऐसे समझो कि वैल्यू कितनी गिवन है, 1 2 3 और 4 वैल्यू गिवन है। सो मतलब डेल फॉर एफ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओ, जो लास्ट वाली वैल्यू आएगी टेक इक्वल टू 0, आपका काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो आप बेसिक चीजें करोगे तो क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। सो मैंने ऑलरेडी माइनस कर रखी है चीजें, तो मैं फटाफट से टेबल बना देता हूँ। सो दैट हमारा, जैसे मैं वो बार बोला कि हमारा ये मोटिव नहीं है कि आप वीडियो को लेंथी करते जाओ सिर्फ वीडियो देखने हो। हमारा कंसेप्ट है कि आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वीडियो में पॉज कीजिए, क्वेश्चन हमने देख लिया है। बहुत सारे बच्चों का प्रीवियस से डाउनलोड नहीं हो पाता, समझ नहीं आ रहा कौन सा करें कौन सा नहीं करें। क्वेश्चन आपके सामने, पॉज द वीडियो, सोल्यूशन नहीं देखना है बिल्कुल भी, यहाँ पे पॉज कीजिए। बल्कि आप क्वेश्चन समझ लिया, आधा घंटा भी मेहनत करो जब तक सॉल्व नहीं हो जाए, एंड देन उसके बाद आप सब सोल्यूशन देख सकते हो, हिंट ले सकते हो कि आपके कंसेप्ट में, आपके जो प्रूव आपने किया, जो आपने कंसेप्ट लगाया, उसमें और मेरे में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे हमने गलती करी। इस तरह से अप्रोच कीजिए। सिर्फ देखिए मत कि मेट्रो में सिर्फ देखते जा रहे हैं और घर जाके बोल रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, वरना सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। वरना क्योंकि ये सबसे आसान पेपर है तो इसको थोड़ा सा हम उसके हिसाब से बनाएंगे। सो देखो ये इक्वल डेटा है 2 3 4 5 6, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, है ना। एफ एक्स मुझे गिवन है, एफ एक्स इज नथिंग बट 45 49.2 54.1, दिस इज k ऑलरेडी गिवन 67.4। सो नाउ 1 2 3 4 5 है तो मैं डेल 4 तक जा सकता हूँ, है ना। पांच अगर आर्ग्यूमेंट गिवन है, डेल 4 निकल सकता है ऑब्वियसली। सो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो मैं इसको सिर्फ वैल्यू इसकी लिख देता हूँ, है ना। माइनस करना है 49.2 माइनस होंगे 45 में से, तो ये गया 4.2, सिंपल सा है। सो यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो, सो दैट इसलिए मैं फटाफट लिख देता हूँ। तो k माइनस 54.1 67.4 माइनस k, और ये जो डेटा आएगा विच इज 0.7, k minus 59, and this is 1 to 1.5 minus 2k, and this data is k minus 59.7, and this is 180.5 minus 3k, and this is 240.2 minus 4k, है ना। सो ये अगर आप देख रहे हो, सो डेल 4 का ये जो वैल्यू है, दिस हैज टू बी 0 बिकॉज 5 आर्गुमेंट है तो डेल 4 0 होना चाहिए। सो इसको आप देखोगे डेल 4 fx इक्वल टू 0, आप ये डायरेक्ट भी ले सकते हो, और यू कैन अप्लाई e माइनस 4 fx इक्वल टू 0, तब भी आपका काम बनता है। शिफ्ट ऑपरेटर लगाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, पर हमने ये ऑलरेडी लिख लिया तो हमारे लिए काम और भी आसान है। 240.2 माइनस 4k इक्वल टू 0 मीन्स k का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 240.2 डिवाइड बाय 4 means you get 60.05।
60.05 इज द ऑप्शन। सो मैंने कुछ भी नहीं किया, मिसिंग टर्म गिवन थी तो मैंने एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया और मुझे ये भी पता है कि 5 आर्गुमेंट है आपके पास और चौथा आर्गुमेंट del 4 क्या आना चाहिए, उसका 0 आना चाहिए ना। सो या कांस्टेंट होना चाहिए, जिस तरह से मैं कहना था कि 4 लूंगा सर मैं तो केवल ये वाले लूंगा 1 2 3 और 4 अगर आप लेते हो। सो अगर आप 4 वैल्यू ले रहे हो, फंक्शन की 4 वैल्यू ले रहे हो तो मतलब 3 डिग्री पॉलिनोमियल होगा, तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल का del 4 निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, है ना। तो आपके पास मान लो फंक्शन की 4 वैल्यू है, तो मतलब ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो आपके पास 4 वैल्यू है। 4 वैल्यू मतलब 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल का फोर्थ डेरिवेटिव निकालोगे, व्हाट यू गेट 0। सो इसलिए del 4 0 है सिंपली। तो इसलिए हमने ऐसे फॉरवर्ड डिफरेंस हर बार आप फॉरवर्ड डिफरेंस जोड़ना है, लास्ट वाले का इक्वल टू 0 यू गेट द मिसिंग टर्म। आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2019 का क्वेश्चन नंबर 51। सो नाउ वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 52, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 52 फिर से हल हुआ हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ del 10। अब आपको पता है, मेरे को बार-बार बोला है कि आपको del 10 लगाना है। सो मतलब डेरिवेटिव अज्यूम कर लो इसको, डेरिवेटिव 10th, तो 10th डेरिवेटिव अगर आप 2 डिग्री करो क्या आएगा 0, 3 का करोगे 0, 4 का करोगे 0, तो ये 9 तक करोगे 0, 10 पे कांस्टेंट आएगा, करेक्ट है ना। फिर 11 एंड 12 पे डेरिवेटिव हो जाएंगे। तो जब तक डेरिवेटिव का जो पावर है, डेरिवेटिव का जो डिफरेंशिएशन है वो बड़ा रहेगा पॉलिनोमियल से, यू गेट ऑलवेज 0। सो आपको पास केवल del 10 x10 आएगा, तब जाके वैल्यू मिलेगी आपको। सो आप देखो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बनेगी 4 3 7 7 2 9 9 1 10। बस ये हाईएस्ट बन सकती है। आप इसको करो तो 2 1 3 3 डिग्री पॉलिनोमियल डिफरेंशिएशन 10 0 3 5 6 0, बस केवल ये एक बनेगा। तो माइनस 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 4 बार माइनस है तो प्लस हो गया, तो ये क्या बन गया del 10। मैं लिख देता हूं, चाहे आप देखोगे तो माइनस ax माइनस bx माइनस cx क्यूब माइनस dx। ये आपको केवल पिक करना है। तो अगर आप ये पिक कर लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, सारे माइनस प्लस हो गए, तो दिस इज a x की पावर 10 a b c d a b c d। तो ये a b c d तो बाहर आ गया। एंड del 10 x10, व्हाट इज del 10 x10, दिस इज a b c d 10 फैक्टोरियल, है ना। del n x10 इज ऑलवेज del n x10 इज ऑलवेज n फैक्टोरियल, del n x10 इज ऑलवेज। क्यों सर, कुछ भी आप लेके देख लो। सो अगर fx 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो यू गेट 3x², सेकंड डेरिवेटिव करोगे यू गेट 3.2.x, थर्ड डेरिवेटिव करोगे यू गेट 3.2.1 व्हिच इज 3 फैक्टोरियल। तो जब भी अगर आप डेरिवेटिव उतना ही करो जितना डिग्री है तो यू गेट ऑलवेज द नंबर 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या आएगा n फैक्टोरियल। तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन 52 खत्म होता है ना। तो एक थोड़ा सा लेंथी, उससे थोड़ा और आसान, इस तरीके से पेपर चलता है। डोंट वरी, बड़ा आसान चल रहा है मामला, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। अगेन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं del 5 03 और del 3 0। अब जिसने कंसेप्ट नहीं पढ़ा वो कंफ्यूज हो गया, ये 03 क्या है। तो ये कंसेप्ट डिफरेंसेस ऑफ जीरो जब आप पढ़ते हो, कोचिंग लेते हो, तो बस ये एक फायदा। जैसे मैं एनए पढ़ाता हूँ सर आईएसएस में, बट मेरी कोशिश ये रहती है ईमानदारी से 20 क्वेश्चन बनने चाहिए भाई बच्चे के। बस मेरे को अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको एनए पढ़ाना है, तो बस मेरी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 20 क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा के भेजूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि पेपर में मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बना या मेरा ये कंसेप्ट वीक था। वो वीक वाला कंसेप्ट नहीं चाहिए। तो दिस इज डिफरेंसेस ऑफ जीरो, डिफरेंसेस ऑफ जीरो। ये कंसेप्ट जो है वो आपको आना चाहिए। तो सर ये लगता कैसे है वो आप देख लीजिए। del n xm फॉर्मूला क्या होता है एट x इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, n की पावर n माइनस nc1 n माइनस 1 की पावर n प्लस nc2 n माइनस 2 की पावर n एंड सो ऑन ncn माइनस 1 तक आता है माइनस 1 की पावर n माइनस 1, है ना। तो ये वैलिड तभी है जब n लेस देन m हो, है ना। क्योंकि अगर del n, फिर से वही बात xm, अगर n m से बड़ा है, मतलब ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, मतलब डेरिवेटिव ज्यादा है, तो ऑलवेज यू गेट 0।
हमेशा ही आपको 0 मिल जाएगा। तो अगर आप देखोगे del 503 5 ज्यादा है 3 से ऑलवेज 0, तो फर्स्ट वाले का आंसर 0 है, आपको वैसे भी काट देना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये और ये हो सकते हैं सर, करेक्ट है ना। तो बी तो ऑप्शन वैसे भी कट गया। सो ये इसी तरह से आपको देखना है कि सर del 503 इज ऑलवेज 0 बिकॉज़ 5 ग्रेटर देन 3, तो यू हैव टू सॉल्व ओनली del 305। ये क्या आएगा, n की पावर है मतलब 3 की पावर 5 माइनस 3c1 है ना, 3 माइनस 1 की पावर 5 प्लस 3c2 n माइनस 1 तक आता है, n माइनस 1 तक, बस यहां तक आएगा 3 माइनस 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 इज 243 है ना, 3c1 इज 3 एंड 3 माइनस 1 इज 2, 2 की पावर 5 इज 32 into 3। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे इसे तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। सो ये नॉर्मली लिख देते हैं इसको, 32 into 3 is 196 and this is 3, so you get 150। तो जो ऑर्डर पेयर मिला आपको 0,150 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये क्लियर है। आपको कोई डाउट तो आप पूछेंगे इसके अंदर, ये इसमें कोई डाउट है? Any doubt? Sorry, this is not जल्दी वाली, this is 96 not 196 है ना, 32 into 3 is 96 plus 3, so it's 150। So 0,150 is the correct है ना ऑप्शन, हमारा क्वेश्चन जो है 53 भी हो गया। So now move to question number 54 and this is the toughest question। toughest मतलब लेंथी क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लेंथी है बस। So 54 कहता है for interval differencing as unity h is 1 again given है, consider the following expression 0, 1, 5 and 6 आपको दे रखा है, what is the value of this sum। So del square, इसको अगर आप देखोगे, so what you have to find del square f of 0, del square f of 1, del square f of 2, del square f of 3, del square f of 4। You have to find this। इसका सम आपको निकालना है। तो आप देखोगे सर मेरे पास 0 है, मेरे पास 1 है, मेरे पास 5 है, 6 है, और मेरे पास 2 और 3 नहीं है। सो कैन आई यूज लाग्रांज? यस यू कैन यूज लाग्रांज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लाग्रांज यूज करने से बढ़िया एक शॉर्ट ट्रिक भी अपना सकते हो कि आप डायरेक्ट ना इसी को फाइंड करने की कोशिश कर लो, क्योंकि आपको डेल की वैल्यू पता है। डेल इज नथिंग बट e माइनस 1, करेक्ट, डेल इज नथिंग बट e, वैसे डेल स्क्वायर fx है। सो इसको अगर आप ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा है ना, जैसे अगर आप सिर्फ सिंपल ये देखो कि डेल स्क्वायर fx है आपके पास, इसी को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की अगर हम कोशिश करें, व्हाट यू गेट है ना, थिंक अबाउट इट, व्हाट यू गेट। थोड़ा सोचो, डेल स्क्वायर fx, तो डेल इज नथिंग बट e माइनस 1 का स्क्वायर fx, so this is nothing but e square minus 2e plus 1 fx। so this is, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर लगाऊंगा तो यूनिटी बोला है उसने, x plus 2 minus 2 f of x plus 1 plus f of x, so this is nothing but del square fx। so अगर मैं मान लो x equal to 0 फाइंड आउट करना चाहता तो क्या आता है, डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 निकालना चाहो तो क्या आएगा आप मुझे बताना, एफ ऑफ 2 माइनस 2 एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 0 ये आएगा। तो अगर आप देखना, अगर मैंने 0 डाला तो हाईएस्ट 2 आया, तो 1 डालूंगा, x इक्वल टू 1 डालूंगा तो क्या आएगा 3 आएगा, फिर 2 डालूंगा तो 4, 3 डालूंगा तो 5, 4 डालूंगा तो 6। तो मतलब आप देख रहे हो 0 0 1 2 3 4 5 6 सब यूज हो गया, समझ रहे मेरी बात। 0 डाला था, f of 0 भी आया, f of 1 आया, f of 2 आया। अगर आप 1 डालो, चलो 1 डाल दीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। डेल स्क्वायर f of 1 तो क्या आएगा 3 2 और 1। तो आप समझना 0 1 2 1 2 3, फिर क्या आएगा x इक्वल टू 2 में 2 3 4 3 4 5
4 5 6 है ना, f ऑफ 6 तक जा रहा है, तो 0 से लेके f ऑफ 6 तक का डेटा बनेगा। यहाँ मैं आपको बस थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, है ना, तो इस तरह का इमेजिन करना, थोड़ा सा हटा दो उसको, ये लिख लिया है ना, ये लिख लिया, नहीं तो पॉज करके लिखिए और वापस से इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। ये मैं क्यों हटाना चाह रहा हूँ, बिकॉज ना मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप इसको ऐसा बनाएं कि f ऑफ 0, f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4, f ऑफ 5, f ऑफ 6, ये बनाया आपने, करेक्ट है। अब आप सिर्फ ये इमेजिन कीजिएगा कि मैंने यहाँ पे k को 0 डाला, तो आपने डेल स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी अभी, है ना, डेल स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली थी, डेल स्क्वायर एफ एक्स, वो क्या आया था, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ एक्स, यही तो आया था। तो अगर आपने 0 डाला था तो व्हाट यू गेट, एफ ऑफ 2 माइनस 2 एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 0। तो आप सिर्फ कोएफिशिएंट देखिएगा, 1 माइनस 2 1, इसका कोएफिशिएंट, क्योंकि आप सबको ऐड करना चाहते हो, डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 1 2 सबको ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे डालना जरा, आपको क्या मिलेगा देखना, 1 माइनस 2 1, तो यहाँ पे देखना आप इट्स 1, कोएफिशिएंट भी कर रहा हूं बस, 1 माइनस 2 1। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछेंगे। तो अगर आपने 1 डाला था तो क्या मिला था, 1 माइनस 2 1, बट शिफ्ट हो गया, 1 से स्टार्ट हुआ 3 पे खत्म हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है 3 पे खत्म हुआ है, शिफ्ट हो गया। अब ये k इक्वल टू 1 के लिए है, नाउ k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 4, करेक्ट है। तो आपने डाला 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 आएगा, यही है बात, शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ आएगा, है ना, 1 माइनस 2 1, है ना। अब क्या आएगा, अब आएगा आपका 3 डालोगे तो क्या पे स्टार्ट होगा, है ना, 3 4 6 से, तो 1 माइनस 2 1, अब फिर डालोगे तो 1 माइनस 2 और 1, इन सबको ऐड भी करना है, बस आपको इन सबको ऐड करना है। सो देखो ये क्या है, 1 इंटू एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0, एंड दिस इज माइनस एफ ऑफ 1, है ना, ऐड करना है उनको, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 0, दिस इज 0 प्लस दिस इज 0 प्लस दिस इज अगेन 0 प्लस यहां पे क्या आएगा, दिस इज माइनस एफ ऑफ 5 और ये क्या आएगा, एफ ऑफ 6। सो ये सारे ऐड करें आपने, 0 1 2 3 4 जो वहां लिखा था, सो मतलब डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स समीशन x इक्वल टू 0 टू 4, k इक्वल टू 0 4, x इक्वल टू 0 whatever, ये आएगा f ऑफ 6 माइनस f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 1 f ऑफ 0। आप दिमाग लगाओ, ये 6 5 1 0 गिवन है, f ऑफ 6 इज 50, f ऑफ 5 इज 20, f ऑफ 1 इज 61, f ऑफ 0 इज 41। दिस इज द ब्यूटी कि अगर आप दिमाग लगाते हो तो सारी चीजें गिवन होती है आपके पास, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे यू गेट 10 माइनस 61 प्लस 41 यू गेट माइनस 20, है ना, माइनस 40, 50 माइनस 40 इज 10। दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज बहुत लंबा टाइम जाने वाला है आपका, अदरवाइज आपका लंबा टाइम है। लैग्रांज से करना चाहो कर सकते हो, लैग्रांज से आया नो इशू, बट मैंने क्या किया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार वापस से मेरी बात सुनिएगा। आपको समीशन निकालना था डेल स्क्वायर एफ ऑफ के का, मतलब 0 1 2 3 4 का गिवन था, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आपने शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करके एक्सपेंड कर लिया उसको कि भाई फंक्शन जो बनता है वो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स बनता है। तो इसमें 0 डालोगे तो एक डेटा आया 1 1 2 डेटा 2 3 4, बट इन सब के को ऐड करोगे ना, सबको अलग अलग ऐड करोगे तो कुल मिलाकर कट उठा के बनेगा यही नंबर 6 5 1 0 जो गिवन था, बाकी सब कट जाएंगे माइनस प्लस से, तो इसलिए बस मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अदरवाइज थोड़ा सा लंबा हो जाता। तो इस क्वेश्चन को मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि थोड़ा लेंथी है ना, या एकदम से क्लिक नहीं होगा, तो इस वाले क्वेश्चन में नेगेटिव ना करें, बस टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, गलत अटेम्प्ट किया तो दो चीजें, नेगेटिव मिलेगा और टाइम गया, बस उन दो को अगर आपने बचा लिया ऐसे क्वेश्चन में तो आप एक एवरेज बच्चे से ऊपर हो,
ठीक है ना। तो बस इसको ध्यान रखना, ईगो में हम बहुत टाइम लगा रहे थे, नहीं मैं तो करके ही मानूंगा, तो इसको मानना है, वो 20 में 18 करने भाई, 2 लेंदी है वो बात के लिए बात है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55 करना चाहिए, है ना। सो विल डू 55 लेटर, और 55 कर सकते हैं। लेट मी चेक कि 55 हमारे पास अवेलेबल है क्या। सो 55 यस 55 अवेलेबल है हमारे पास, 55। सो है ना, लाइन वाइज चलना चाहिए, ऐसे स्किप करने का कोई माहौल नहीं है हमारे यहाँ पे, लाइन वाइज चलेंगे, सब आता है हमें, है ना, मतलब कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू दिस, तो ये बड़ा आसान है, ये आप देख रहे हो सब फैक्टोरियल में लिखे हैं। सो यू हैव टू राइट दिस इन फैक्टोरियल। अभी मैंने कराया था थोड़ी देर पहले कि अगर आपको कोई भी फंक्शन को फैक्टोरियल में लिखना है, तो जैसे आपके पास fx लिखा है, आपके पास एक fx लिखा है which is x³ plus x² plus x plus 1, इसको आपको फैक्टोरियल में लिखना है। तो क्या करना है, सारे कोएफिशिएंट को अलग कर लेना है, क्योंकि इसको आपको लिखना ऐसा है, लिखना ax³ plus bx² plus cx plus d, सबके ऊपर ये फैक्टोरियल वाला नंबर है। तो आप देख रहे हैं सबके कोएफिशिएंट अलग कर लो, 1 1 1 1। मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट लास्ट वाले को छोड़ देना, बिकॉज़ ये d का वैल्यू होता है, लास्ट वाले का वैल्यू होता है। फर्स्ट रो 1, हाईएस्ट के नीचे 0, फर्स्ट रो 1, हाईएस्ट के नीचे 0। ये पहले करा चुका हूं पुरानी वीडियो में, इसे अगर थोड़ा फास्ट हो पुरानी वाली वीडियो देखें। तो दिस इनटू दिस, 1 into 1 1 plus 0 into 1, this into this plus 0 into this, तो क्या आएगा 1, फिर this into this plus this into this, समझना, this into this 1 into 1 1 plus 1 into 1 1, this is 2। तो ऐड करना है, this is 3, this is 2 and this is 1। लास्ट वाले को फिर से छोड़ देना, बिकॉज ये वैल्यू हो गया सी का। सेकंड रो हाईएस्ट के नीचे हमेशा 0, 1 into 2 2, ऐड करेंगे 4, है ना, दिस इज 1, लास्ट वाले को फिर से छोड़ देना, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। थर्ड रो हाईएस्ट के नीचे हमेशा 0, ऐड करोगे 1। जैसे मैंने पहले भी कहा था, फर्स्ट और लास्ट चेंज नहीं होते, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या बन गया, दिस इज x³ plus 4x² plus 3x³, सॉरी ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, और शिट कुछ गलत लिख दिया हमने, ये तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल था ना। सो दिस इज 1 into x³ plus 4 into x² plus 3 into x plus 1। So this is the correct way to write this question। So इसका ऑप्शन जो है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, है ना, मैच करता है x³ plus 4x² plus 3x plus 1। So this is the correct way। So क्वेश्चन नंबर 55 का हमने 5 क्वेश्चन की 51 to 55 2019, है ना। तो इस प्लेलिस्ट को आप 2023 से कंटिन्यू कीजिए, बहुत मजा आने वाला है, सब कुछ A to Z डिटेल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखाई दिया 56। सो ये मैं अभी आपको